Hello everybody. Today we will explain the very beautiful movie Taken. टेकन 2008 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी स्पेशली हमारी लाइफ से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं और अपनी फैमिली लाइफ प्ले करते हैं। डेफिनेटली दोनों में ही समय लगता है। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं या तो अपनी लाइफ। सो टेकन एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पर्सन की कहानी है, ब्रायन नाम के एक पर्सन की, जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ अपनी ड्यूटी को ज़्यादा अहमियत दी और उसके कारण से उनका सब कुछ छिन गया। लेकिन जब कभी आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, जब आपके अंदर इंटेंशन अच्छा होता है, जब आपको किसी भी तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी वर्क करते हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है, तो कहते हैं ना, उसका रिवॉर्ड जैसी करनी वैसी भरनी। आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। सो सिमिलरली ब्रायन के साथ हुआ और इसके ऊपर ही बेस्ड है ये पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत पे हम देखते हैं कि ब्रायन अपनी डॉटर के यहाँ पे गए हुए हैं। जैसा आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनकी डॉटर और का एक बर्थडे पार्टी रहती है। उस बर्थडे पार्टी पे बेसिकली ब्रायन अपनी डॉटर के लिए गिफ्ट लेके गए रहते हैं। गिफ्ट में वो कैमरा लेके गए रहते हैं और हम देखते हैं कि इसे देखकर उनकी डॉटर बहुत खुश होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी मॉम, क्योंकि उनकी मॉम का और डैड का डाइवोर्स हो गया है, वो एक साथ नहीं रहते हैं, तो उनकी मॉम को ये उनका गिफ्ट देना और इस तरह से उनकी बेटी का खुश होना ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रायन की बेटी के जो स्टेप डैड होते हैं वो उनके लिए गिफ्ट में हॉर्स लेके आए रहते हैं। अब इस हॉर्स को देखकर उनकी बेटी उनके कैमरे को छोड़कर उस हॉर्स के लिए चली जाती है और वो बहुत खुश होती है। इस बीच हम देखते हैं, एक चीज़ हमें पता चलती है कि ब्रायन ने अपनी पूरी ज़िंदगी FBI एजेंट का काम किया था। एजेंट्स वो होते हैं जिसमें पता नहीं होता, उनमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है और उनकी काम बहुत एज अ कॉन्ट्रैक्ट रहती है और उनको पूरा समय देना होता है। इसी रीज़न से वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते थे और इसी कारण से उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनसे डाइवोर्स ले लिया था और उनकी डॉटर और उनकी वाइफ अलग रहते थे। उनकी वाइफ ने एक सेकंड मैरिज भी की हुई थी, जो इनके बेटी के स्टेप फादर थे। मूवी के नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि एक सुपरस्टार के जिनके लिए ब्रायन काम करते थे, उनको उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। और इस पूरे अटैक में ब्रायन ने, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत शार्प ऑफिसर थे, उन्होंने उस सुपरस्टार को, पॉप स्टार को उससे बचाया होता है। अब पॉप स्टार को ब्रायन ने पहले भी बताया होता है कि मेरी बेटी भी आपकी तरह ही पॉप स्टार बनना चाहती है। उसे उस समय पे उस पॉप स्टार में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो पॉप स्टार ब्रायन के पास आती है और वो इस पूरी चीज़ के लिए ब्रायन को थैंक्स बोलती हैं। वो बोलती हैं कि आपने बताया था कि तुम्हारी बेटी भी पॉप स्टार बनना चाहती है, सो तुम मुझसे उसे मिलवा सकते हो और मैं हर वो प्रयास करूँगी जिससे कि तुम्हारी बेटी अच्छी पॉप स्टार बन जाए। ये सुनकर ब्रायन को बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि ब्रायन के पास फैमिली के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उनकी डॉटर ही है और वो अपनी डॉटर से, हम देखते हैं कि खाली समय में वो अपनी डॉटर के एल्बम्स देखते हैं, ओल्डर मेमोरीज देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी डॉटर से। अब इस न्यूज़ को शेयर करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि अपनी बेटी से एक मीटिंग फिक्स करके वो बेटी से मिलके इस चीज़ को बताना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी बेटी खुद भी उनसे मिलना चाहती थी, तो वो लोग फिक्स करते हैं एक रेस्टोरेंट पे जाके। उनकी बेटी उनकी मॉम के साथ भी आई रहती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग, वहाँ उनकी बेटी बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है और उनके लिए उसको उनका परमिशन चाहिए। एक्चुअली फ़ॉरेन पे अगर किसी भी बच्चे को दूसरी कंट्रीज़ पे जाना होता है तो उनके पेरेंट के सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी कारण से वो अपने डैड से मिलना चाहती थी, लेकिन ब्रायन जो उनके साथ में गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते थे, उन्होंने वो चीज़ बताई ही नहीं होती है अपनी बेटी को कि वो पॉप स्टार से उन्होंने उसके लिए बात की है। उसे वो अपने तक ही रह लेते हैं और वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर है अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए। उनको डर है कहीं नई जगह पे जाके, बाहर जाके, क्योंकि वो उनका काम ही है। बाहर उन्होंने देखा है कितने क्राइम्स होते हैं, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, तो यही डर उनको अपनी बेटी के लिए भी है और वो वहाँ पे अप्रूवल नहीं देते उनको। यहाँ उनकी जो वाइफ होती हैं, वो ब्रायन को काफ़ी बुरा भला कहती हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे लिए कभी भी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी और आज तक तुमने कभी हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इस आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं फिर ब्रायन बीच में उठ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि ब्रायन ने वो जो डॉक्यूमेंट जो उनकी डॉटर को चाहिए थी साइन करके भेज दिया है, मतलब उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है। अब उनकी बेटी ट्रैवल कर सकती है। अब हम इस जगह पे देख पाते हैं कि इस कंडीशन के साथ में ही ब्रायन ने अपनी बेटी को अप्रूवल दिया होता है कि वो कभी भी
उनको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगी और हर डेली पे वो उनसे बात करेंगी। इसके लिए वो स्पेशली उनको एक फ़ोन ला के देते हैं जिसमें इंटरनेशनल कॉल अलाउ होता है। उनकी बेटी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनकी विश कंप्लीट हो जाती है। अब जब ब्रायन एयरपोर्ट पे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको पता चलता है कि उनकी बेटी के पास उनको वर्ल्ड मैप मिलता है जिससे उनको बहुत ही अलग अलग कंट्रीज़ की डेस्टिनेशन बनी होती है। ब्रायन को ये बात समझ में आ जाती है कि उनकी बेटी न सिर्फ न्यूयॉर्क जा रही है बल्कि बैंड के साथ में अलग अलग कंट्रीज़ पे भी जाने वाली है, जिस चीज़ की उनको जानकारी नहीं थी। जब वो इसके लिए अपनी बेटी से बात करते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि आप मुझे कभी भी परमिशन नहीं देते। बट अब ब्रायन कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी बेटी को कहते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ही जालिम है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम इसे बाहर के लोगों को नहीं जानती। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रायन बहुत ही भारी मन से अपनी बेटी को भी सी ऑफ कह देते हैं। अब हम यहाँ पे न्यूयॉर्क पे देखते हैं कि उनकी बेटी और उनकी बेटी की जो फ्रेंड होती है अमांडा, सो ये दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बाहर हैं, कंट्री के आउट ऑफ हैं, तो ये बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और तभी रास्ते पे हम देखते हैं कि इनको एक जेंटलमैन मिलते हैं। वो इनसे पूछते हैं लिफ्ट के लिए और वो इनको इनके रेस्टोरेंट तक, होटल तक लिफ्ट भी दे देते हैं। होटल में जहाँ इन्होंने स्टे किया था वो इससे उनका रूल नंबर भी पूछते हैं कि किस तरह से वो किस जगह पे रुकी हुई हैं, किस फ्लोर पे रुकी हुई हैं। ब्रायन की बेटी तो ये नहीं बताना चाहती लेकिन उनकी फ्रेंड उनको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पर्सन इनकी फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के साथ साथ वो तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन कर कर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ दो अमेरिकन लड़कियाँ इस फ्लोर पे इस जगह पे रुकी हुई हैं, आप इसे ले सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये दो लड़कियाँ होटल पे आके ये बहुत चिल आउट करती हैं, बहुत खुश होती हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये जहाँ अपनी कंट्रीज से बाहर रहती हैं और बहुत खुश होती हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन की बेटी को याद आता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने डैड को कॉल करना है। कॉल करते करते वो रूम से बाहर निकल जाती है। उसी पल हम देखते हैं कि जब ब्रायन की बेटी उनसे बात करती रहती है, वो देखती है कि होटल पे कुछ घोस्ट, कुछ गुंडे आ गए हैं और वो उठ के उनकी फ्रेंड को किडनैप कर रहे हैं और ड्रग्स दे रहे हैं। ये सब देखकर उनके फादर उनके साथ फ़ोन में कनेक्टेड होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है, जाके बेड के नीचे छुप जाओ और मुझे सारी चीज़ें बताओ। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो जो पर्सन थे जिन्होंने शेयर किया था, एक्चुअली वो ह्यूमन टेरिफिंग वाले लोग थे। ये क्या होते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ से इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को पास कर दी थी। अब हम देखते हैं कि ब्रायन बोलते हैं अपनी बेटी को कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा, बस तुम्हें अपना फ़ोन ऑन रखना है। सो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उनकी बेटी बेड के नीचे छुप जाती है और बेड के नीचे से सारी इन्फॉर्मेशन पास करती है। ब्रायन अपनी बेटी को कहते हैं कि वो लोग बहुत देर तक तुम उनसे छुप नहीं सकती हो, तुम्हें अब किडनैप होना ही पड़ेगा और वो लोग अब तुम्हें किडनैप कर ही लेंगे। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, फ़ोन ऑन रखना और मुझे हर वो पहचान बताओ जो तुमने उनके बॉडी पे देखेगी या वो किस तरह के दिखते हैं, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूँ। तभी हम देख पाते हैं कि वो लोगों ने उनकी बेटी को भी किडनैप कर दिया है। तभी उनकी बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलती है। इसके हाथ में, ये 6 फीट लॉन्ग टॉल पर्सन है और इसके हाथ में चांद और तालों का निशान है, ये ऐसा दिखता है, ये कुछ किसी इस तरह से दिख रहे हैं। उन्होंने जितनी भी साइन उनको बनती थी उन्होंने अपने डैड को डिकोड कर दी, चिल्ला कर बोल दी, जिससे कि वो फ़ोन से वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो जो टेररिस्ट जो उनको अटैक करने आए थे गुंडे, उन्होंने भी वो फ़ोन को देख लिया। जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं, ब्रायन को पता चल जाता है कि फ़ोन किसी ने, उन्होंने ही उठा के रखा है। ब्रायन उनको बोलते हैं कि 96 आवर्स, मैं तुम्हें 96 आवर्स का टाइम देता हूँ, नहीं तो 96 आवर्स के अंदर मैं अपनी बेटी को तुमसे छीन के ले जाऊँगा और फ्री करके ले जाऊँगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रायन क्योंकि FBI एजेंट होते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है, वो तुरंत ही जाकर सबसे पहले तो ये बात अपनी एक्स वाइफ को बताते हैं और उनके हस्बैंड को बताते हैं। यहाँ उनके बीच आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। उनके हस्बैंड बोलते हैं कि स्टेप फादर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कंप्लेंट भी करनी चाहिए। ब्रायन बोलते हैं कि कंप्लेंट करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, हमें खुद जाके उन्हें ढूंढना पड़ेगा और हम खुद से ही ढूंढ सकते हैं। सो ब्रायन बिना कुछ देखे वो तुरंत ही उसी समय नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वो पेरिस चले जाते हैं। अब यहाँ अपनी बेटी को बचाने के लिए हम देखते हैं कि ब्रायन ने सबसे पहले जाकर उस रूम में इन्वेस्टिगेशन की। जब वो उस रूम पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको कुछ क्लू मिलते हैं। उनको उस पर्सन की फ़ोटो भी पता चल जाती है जो उसने उनकी बेटियों की ली थी, उसमें उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखती है जो किडनैपर है। वो उस रिफ्लेक्शन के बेस पे और जो उनकी बेटी ने कहा था, वो यहाँ के जो लोकल FBI है पर्सन है उनसे वो इंक्वायर करते हैं कि इस तरह के लोग जिनके में हाथों में निशान बने रहे ये क्या है। तो उनको पता चलता है कि कुछ लोग ह्यूमन टेरिफिंग का काम करते हैं जो अमेरिकन लड़कियों को की टेरिफिंग करते हैं। ह्यूमन टेरिफिंग ये होती है कि उन लोगों को ले जाकर दूसरों को बेचा जाता है।
सो उनकी बेटी के साथ में भी वो लोग यही करने वाले होते हैं, वो उसे किसी दूसरे को बेचने वाले रहते हैं। ब्रायन अब कुछ नहीं समझते। वो FBI एजेंट बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक गैंग है और इससे मिल पाना भिड़ पाना ब्रायन के लिए अकेले संभव ही नहीं है, तो बेहतर यही है कि वो चले जाए, क्योंकि ये इस गैंग में 96 आवर्स के अंदर दूसरे गैंग को लड़कियां सेल कर दी जाती हैं। अब ब्रायन, क्योंकि उनके वो समझ चुके थे कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए टोटल 96 आवर्स ही बचे हैं। सो इस बीच वो जाते हैं उस जगह पे, हर वो जगह पे वो जाते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि 1 बाय 1 वो बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ वो लोग लड़कियों को फर्स्ट ले जाते थे। वहाँ जो गर्ल होती है वो उनको बताती है, वो एक प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वो उनको बताती हैं कि यहाँ पे उनकी लड़की थी उनको दूसरी जगह पे ले जाया गया है और दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ब्रायन तुरंत ही हम देखते हैं कि उनके मेन प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ उन्होंने बाकी गर्ल्स को भी कीप किया था, बाकी गर्ल्स को भी रखा हुआ था। वहाँ हम देखते हैं कि ब्रायन को एक और लड़की मिलती है जिन्होंने उनकी बेटी की ही जैकेट पहनी होती है। जब वो उस लड़की से बात करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेहोशी पे होती। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे चले जाते हैं। वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से जो उन्होंने एड्रेस बताया होता है उस एड्रेस पे वो चले जाते हैं और वहाँ पे उन लोग बोलते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, और वो देखते हैं उस लड़के के हाथ में वैसे ही निशान होता है जैसा कि उनकी बेटी ने उनको बताया होता है। अब ब्रायन को पता चल जाता है कि ये वही पर्सन है जो ह्यूमन टेरिफिंग, जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया है। ब्रायन उनको सीधे से फिर वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी बेटी को छुड़ाने ले जाऊँगा, मुझे मेरी बेटी दे दो और मैं चला जाऊँगा। वो पर्सन बहुत ही एंग्री हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है उनकी बेटी को उनको बेचना। सो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि उनके सारे के बीच में और ब्रायन के बीच में यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और हम यहाँ देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वो FBI, उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी इसी को दी होती है, तो वो वहाँ पे अटैक कर देते हैं उनको। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग इस जगह पे वो बहुत सारी लड़कियों से भी मिलते हैं वहाँ पे, और वो उस पर्सन को किडनैप भी कर लेते हैं और उनको वो टॉर्चर भी करते हैं। वो बोलते हैं कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वो पर्सन बताता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसका नाम है, बहुत ही फेमस, वो उस जगह के डॉन रहते हैं और वो उनका नाम बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। अब ब्रायन उनसे भिड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए डायरेक्ट उनकी जगह पे चले जाते हैं। यहाँ वो पर्सन स्पेशली बताता है कि आपकी लड़की तो वर्जिन थी और वो वर्जिन लड़कियों को हम पैट्रिक सैंडियर को बेचते हैं। तो यहाँ पे ब्रायन अब तुरंत ही, और वो शिप निकलने वाली होती है, सो ब्रायन तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं पहुँचे तो उनकी बेटी को लेके वो शिप पे बाकी दूसरी कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट कर दे। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन अपने उसी FBI एजेंट के पास जाते हैं जिससे वो शुरू में मिले थे। यहाँ हम उनकी कन्वर्सेशन से ब्रायन को उनके ऊपर डाउट हो जाता है। उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पैट्रिक मुझे किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ब्रायन का डाउट बिल्कुल सही होता है। वो जैसे ही उसे गन पॉइंट पे लेते हैं तभी हम देख कि उनकी पूरी गन की शॉट्स ऑलरेडी ब्रायन ने निकाल के रखी रहती है, क्योंकि उनको उस पर डाउट होता है। वहीं वो उनकी फैमिली, उनकी वाइफ को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वो कहते हैं तुम एड्रेस बताओ, अदरवाइज़ तुम्हारी फैमिली नहीं होगी। तो वो ब्रायन को पैट्रिक का एड्रेस बता देते हैं। हम देखते हैं कि पैट्रिक के एड्रेस पे जाने के बाद ब्रायन को पता चलता है कि वहाँ पे वो फर्जी एक आइडेंटिटी कार्ड से चले जाते हैं, वो जो कि उनके फ्रेंड की होती है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उनको अलाउ नहीं करते। तो वो गार्ड को बेहोश करके फिर वहाँ उस पार्टी हॉल में एंटर करते हैं। एंट्री के साथ हम देखते हैं कि वो पैट्रिक को फिर से बोलते हैं कि मेरी बेटी को तुमने किडनैप करके रखा है, मुझे मेरी बेटी दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वो नहीं मानते तो वो डायरेक्ट उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ की उन्होंने उनकी बेटी को रखा होता है, और इस जगह पे जाके अब वो ब्रायन को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और वो ब्रायन को बेसिकली दूसरी जगह पे ले जाते हैं और बेहोश कर देते हैं। यहाँ एक बार अपनी बेटी को बहुत ही पास से जाकर ब्रायन ने फिर से एक बार खो दिया है, और हम देखते हैं उनकी बेटी बहुत ज़्यादा ड्रग्स उन्होंने दे के रखी रहती है ताकि वो होश में न रहे, तो उनकी बेटी को भी कुछ समझ में नहीं आता रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रायन को वो लोग बेहोश कर देते हैं। बेहोश कर एक रूम पे हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी आंखें खुलती है बहुत सारे उनके सामने पैट्रिक होता है, और वो कहते हैं कि यहाँ से बच पाना इम्पॉसिबल नहीं है और ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैट्रिक होते हैं वो बहुत ही अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह उनकी इमेज होती है और वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। फिर भी उनके ट्रैप से ब्रायन निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन
की डॉटर्स को उन्होंने शिप से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा रहे होते हैं। ब्रायन से वो शिप निकलती हुई दिखती है। तभी ब्रायन देखते हैं कि एक ब्रिज से जाके वो चाहे तो उस पर अभी भी शिप को कैच कर सकते हैं और वो शिप से जंप करते हैं। शिप से जंप करने के बाद ब्रायन उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ ने उन्होंने उनकी बेटी को रखा होता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक और पर्सन आते हैं जो उनकी बेटी को अगेन नाइफ पे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रायन बहुत ही ब्रेवरी से फाइट करते हैं और उस पर्सन को गन पॉइंट पे लेकर अपनी बेटी को वहाँ से उनसे फ्री करा लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी जो डॉटर होती है वो अब अपने फादर के लिए बहुत थैंकफुल है। वो बोलती है कि पापा आप यहाँ तक मुझे बचाने के लिए चले आए। उनके फादर बोलते हैं कि हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें फ्री करने के लिए ज़रूर आऊँगा और मैं आ गया। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट इस सीन का होता है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट पे ब्रायन अपनी बेटी को लेते हुए उनकी फैमिली के साथ में आ जाते हैं और यहाँ हम उनकी वाइफ का भी आज तक जो एक्सप्रेशन था ब्रायन की जॉब को लेके वो पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि ब्रायन ने जिस जॉब के कारण अपनी फैमिली को समय नहीं दिया था, अपनी वाइफ को समय नहीं दिया था, आज उसी जॉब के कारण उनकी बेटी को उन्होंने सही सलामत फ्री कर दिया है। तो होता भी यही है। कई बार हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम जॉब करके गलती तो नहीं कर रहे अपनी फैमिली के साथ में, लेकिन आपको ये भी भूलना नहीं होगा कि उससे जो आप अर्न करते हैं वो आपकी फैमिली के लिए ही आपको काम आता है। जो मनी आप अपनी जॉब से अर्न करते हैं वो अपनी फैमिली पे ही आप स्पेंड कर सकते हैं। तो हमें टाइम मैटर नहीं करता है। और अगर आपने सच्चे मन से किसी की भी सेवा की, अपनी कंपनी की सेवा की है, अपने देश की सेवा की है, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलता ही है। जैसे ब्रायन की कहानी में हमने देखा कि ब्रायन ने पूरी ज़िंदगी अपनी कंपनी को ही स्पेंड की होती है, जिसके कारण से उनकी फैमिली ने, उनकी वाइफ ने डिवोर्स ले लिया होता है, लेकिन आज उसी जॉब के कारण उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही बड़े क्राइम से बचा लिया है। बेटी की ज़िंदगी को हेल होने से, नर्क होने से बचा लिया है। और हम देखते हैं कि अगले मोमेंट पे ब्रायन और उनकी उसी फिल्म स्टार के घर पे हैं जिसकी बात ब्रायन ने शुरू में की थी, और वो उनको यहाँ पे मिलवाने आते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी डॉटर है जो फिल्म स्टार बनना चाहती है। और उनकी डॉटर भी अब बहुत खुश होती हैं कि उनकी भी करियर पे अब वो स्टेबल कर सकती हैं। तो ये थी पूरी कहानी टेकन की। टेकन एक फ़ादर की कहानी है कि किस तरह से एक फ़ादर ने अपनी डॉटर के लिए अपनी जान पे खेल कर पूरी तरह से अपनी डॉटर को फ्री किया वहाँ से और एक बहुत ही अच्छे आयाम पे अर्ज़ किया। ये पूरी स्टोरी हमें सिखाती है कि किस तरह से हमारे जो कर्म होते हैं, हमारे सामने बहुत ही डायलेमा होती है, दुविधा होती है, हम ये काम कर रहे हैं सही है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कभी आप इरादे से कोई काम करते हैं, और दूसरी ये चीज़ हमें बताती है कि फैमिली की पावर को बताती है, एक पिता की भूमिका, कि पिता न सिर्फ संरक्षक है बल्कि पिता वह होता है जो सही समय पे आके अपने परिवार की रक्षा करे, जो ब्रायन ने किया है। ये थी पूरी कहानी टेकन की। अगर आप इस मूवी की, इस तरह की मूवीज़ और चाहिए तो हम इस चैनल पे पूरे मोटिवेशनल मूवीज़ ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।